केवी टूरिज़म क्या है, तो हम सबसे पहले जो है वो न्यूजीलैंड में जाते हैं। हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और फिर जब हम केवी को देखते हैं तो हमारे पास केवी परिंदा भी आ जाता है। मतलब ये दोनों चीज़ें जो है हम केवी में देखेंगे। लेकिन रिसेंटली जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, और स्पेशली इस एरिया में जो कि बड़ा ज़रख़ेज़ ज़मीन है दोनों हालात में, कि टूरिज़म के हवाले से बड़ा ज़रख़ेज़ इस सेंस में है कि 5 मिलियन टूरिस्ट हर साल इस खत्े में आते हैं, और कोई 10-1 मिनट के फासले पे यहाँ से गुज़र के कागान वैली में जाते हैं। दूसरा, ये एक हिस्टोरिकल जगह है जिसमें हम बैठे हैं। लास्ट जो तुर्क कैपिटल ये रहा है बफा। मेरे बैक पे आप देखेंगे केवी आर्चर्ड यहाँ पे है, और उसके बैक पे आप माउंटेन्स देखते हैं। तो ये एक बड़ा सूटेबल एरिया है टूरिज़म के हवाले से, और फिर एग्री टूरिज़म के हवाले से, और फिर स्पेसिफ़िकली केवी आर्चर्ड्स के हवाले से। अब चूँकि इतना टूरिस्ट यहाँ पर है, बिल्कुल नज़दीक हमारा टी टूरिज़म शंकियारी का गार्डन मौजूद है, तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर इस गार्डन को हम फार्म स्टे साइड पे ले जाएं, क्योंकि फार्मर को एडिशनल इनकम की ज़रूरत पड़ती है। और फिर जो हमारा टूरिस्ट है वो तो वैसे भी सिटी से है, तंग हो गया है। जो सिटी टूरिज़म है उसकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन जो रूरल टूरिज़म है और स्पेसिफ़िकली जो नदरन एरिया का टूरिज़म है, जैसे हम अगर बिल्कुल नॉर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पर फार्म स्टे मौजूद है, तो इस एरिया में ये एक एडिशनल एक्टिविटी हो सकती है किसानों के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। और चूँकि बड़ा लश ग्रीन एनवायरनमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर फ़िज़ा एनवायरनमेंट है, तो आई थिंक कि टूरिस्ट के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप प्रोटेक्टेड टूरिज़म की बात करते हैं, आप एक्टिविटी बेस्ड टूरिज़म की बात करते हैं, तो ये जो कीवी गार्डन टूरिज़म का जो आइडिया है, किस तरह इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं? मैं यूजुअली जब भी कहीं पे बात करता हूँ तो एज एक्सपर्ट मैं हर किसी को कहता हूँ जो पाकिस्तान में टूरिज़म होगा ये कंट्रोल बेस्ड टूरिज़म होना चाहिए। जिस तरह हम टूरिज़म कर रहे हैं ये हम तो एक टाइम तक ये टूरिज़म होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद सारा कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उस तरह नहीं रहेगा। और दूसरी बात जो है जो मैं करता हूँ कंट्रोल टूरिज़म के साथ साथ, वो है बेसिकली एक तो सस्टेनेबिलिटी उसके अंदर शामिल है, और दूसरा जो है एक्टिविटी बेस्ड टूरिज़म है। टूरिस्ट जब भी किसी जगह पे जाते हैं तो पहाड़ देखना, दरिया देखना ये कुछ नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ हम कनेक्ट करें ताकि जो फैमिली है, बच्चे हैं या फ्रेंड्स है या कोई बंदा है, उसके साथ एक्टिविटीज़ के साथ शामिल हो जाए। एक्टिविटीज़ किसी और को इनकम का ज़रिया बन सकता है, और साथ साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो सकता है। तो जो फार्म स्टे है या फार्म टूरिज़म है या एग्री टूरिज़म है, इसमें ये दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। दो इट इज़ कंट्रोल थ्रू द ओनर्स, और साथ में जो है एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है। हम ग्रीनरी की तरफ जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं। बेसिकली द एसेंस ऑफ कंट्रोल टूरिज़म इज़ दैट। और फिर उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो ऐसे हम जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़म, तो ये हम एक कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं और एक कम्युनिटी को जो है एम्पावर्ड बनाते हैं। साथ एक नया एक्सपीरियंस सिटी टूरिस्ट के, चूँकि हमारे ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो सिटी से आते हैं, तो उनके लिए ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। ताकि यहाँ पर अगर से हम एग्जांपल लें, मेरे पीछे जो है ये आर्चर्ड है केवी का, तो अगर मेन्यू में ये देखें, ये एनवायरनमेंट, हम एक चिनार के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, सामने हमारा एक एकोमोडेशन, सिंपल एकोमोडेशन है। तो एक फैमिली बड़ी अच्छी तरीके से एक सिंपल एकोमोडेशन के अंदर और लोकल फूड को एंजॉय कर सकता है। केवी का सलाद खा सकता है, इसके साथ जो है उसका डेज़र्ट जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू के अंदर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो इस फार्मर के लिए भी ये एक एडिशनल इनकम है। डॉक्टर आलम साहब, किस तरह की टूरिस्ट एक्टिविटीज़ फार्म के ऊपर कीवी को अगर लेके यहाँ पे बनाई जा सकती है जिससे टूरिस्ट हमारा जो है ना वो अट्रैक्ट करे फार्म टूर? सर, एक तो ये है कि केवी के लिए जो बेस्ट एनवायरनमेंट है वो कहते हैं कि यही हमारा ये एनवायरनमेंट है, मानसेरा है, बटाग्राम है। तो इन एरियाज़ में देखें तो ये हिल एरियाज़ हैं। फिर डिपेंड करता है कि वो आर्चर्ड कहाँ पर है। लाइक इस आर्चर्ड में जो हम लतीफ़ केवी गार्डन में बैठे हैं, तो इस फार्म के अंदर आप देखें हमारे बैक पे बिल्कुल नज़दीक हमारे ये पहाड़ है। तो इसके अलावा ट्रैकिंग यहाँ पे हो सकती है। इसके बिल्कुल नज़दीक हमारे जो है सेरन रिवर है, तो वहाँ पर उसकी अपनी एक्टिविटी, एडिशनल एक्टिविटी है। और इस फार्म के अंदर जो है आप अपनी मर्ज़ी से कोई फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने जो है एज ए सैलेड वो प्रेजेंट किया जा सकता है।
यहाँ पर उसके ऑलरेडी जो है कुछ प्रिजर्वेटिव मौजूद होंगे। यहाँ पर जो है कंसेक्टिवली फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ की जा सकते हैं। केवी फेस्टिवल यहाँ पे हो सकता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, टूरिज़म के स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ा अच्छा जो है यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पूरा एक दिन की एक्टिविटी यहाँ पर प्लान हो सकती है। इसके अंदर जो है अगर हम एक विज़िट थोड़ा सा कर लें और साथ में इन्वायरमेंट, उसके अलावा फिर इस दरख्त के नीचे हम बैठ के जो है एक कप चाय पी लें, कोई फूड ले लें, तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो ऑफ कोर्स जो है ये मल्टीपल सेगमेंट है और सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि इस एरिया में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उनके साथ इसको एज ए कंपोनेंट हम लगा सकते हैं। कुछ टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कुछ टाइम आप किसी और गार्डन पे लगा सकते हैं। और जो टूरिस्ट यहाँ से 10 मिनट आगे गुजरते हैं, उसको अगर हम थोड़ा सा इस तरफ ले आएँ तो ये उनके पूरे ट्रिप में एक सुपर कंपोनेंट बन सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे पहाड़ों की एग्रीकल्चर की लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। कीवी गार्डन की टूरिज़्म को प्रमोट करके हम अपने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को ना सिर्फ सस्टेनेबल कर सकते हैं, हम अपने किसान को इम्पावर कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम अपनी पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर, टूरिज़्म और कीवी जैसे फ्रूट से बेशुमार ज़र मुबादला भी इंजेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपनी होस्ट तारक तनवीर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान का।